तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है कि ये सब कुछ पैसा ही है। फिर ठीक उसके बगल में भी एक बंदा खड़ा होता है जो बोलता है कि लगता है सर आप बौखला गए हो। और फिर अभी हमें स्टोरी कुछ साल पहले की दिखाई जाती है। और फिर हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें एक वरदान मांगने का मौका मिलता है, बधाई हो। और ये सब देखने के बाद वो बंदा बिल्कुल शांत होकर कुछ सोचने लगता है। फिर वो बंदा बोलता है नाइट ऑफ द ब्लड एंड आयरन, ये बुक तो मैंने रात को ही पढ़ी थी। और फिर ये शख्स बोलता है क्या ये उन वेब नोवेल में से है जहाँ मैंने किसी को दूसरी दुनिया से अपने वश में कर लिया हो। और फिर ये बंदा काफी ज्यादा हैरान होकर बोलता है क्या मैं दूसरी दुनिया में हूँ। फिर वो बंदा बोलता है तो आखिर मुझे क्यों इस गंदी जगह पे मुंह के बल उठना पड़ रहा है। तो फिर ये बंदा धीरे से खड़ा होकर और कांपते हुए बोलता है कि अरे यार यहाँ बहुत ठंड है। और फिर ये बंदा बोलता है कि आखिर मेरे मुंह को क्या हो गया, ये बिल्कुल जम गया है। और फिर अचानक से एक रेड कलर का नोटिफिकेशन आता है जिसपे लिखा होता है कि तुम्हारा जबड़ा जमीन पे सोने के कारण हट गया है। ये नोटिफिकेशन फिर उस पे हंसता है। और फिर ये बंदा गुस्से में आकर अलर्ट पे अपना हाथ मार के बोलता है ये मुझे पता है और ये मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। और फिर ये बंदा शांत होकर बोलता है कि मैं समझ गया कि मैंने किसी कैरेक्टर की जगह ली है इस कहानी में। और फिर ये बंदा बोलता है पर आखिर यार मैंने जगह किसकी ली है। और फिर ये बंदा बोलता है कि नाइट ऑफ द ब्लड एंड आयरन में एक ऐसा इंसान है जो किसी अनजान जगह पर गिरकर सो जाता है। तो ये सब बातें से ये सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से आवाज आती है मास्टर लियो। और फिर ये बंदा पीछे मुड़ के देखता है कि इसके पीछे एक बंदा खड़ा होता है और जो बोल रहा होता है कि मास्टर लियो हम आपको काफी देर से ढूंढ रहे हैं। और फिर फाइनली हमें इस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है जल्दी चलिए हमें महल जाना है। फिर हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जो होता है जेवियर आसरन। फिर हमें बताया जाता है कि ये बंदा नाइट ऑफ द ब्लड एंड आयरन का हीरो है। और फिर ये बंदा काफी चौंकते हुए बोलता है कि ये बंदा तो बिल्कुल किताबों जैसा दिखता है और क्या इसने मुझे अभी मास्टर लियोट कहा। और फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है, बोलते हैं कि ये किताबों में एक बेहतरीन तलवारबाज है। और फिर ये बंदा काफी ज्यादा शौक होकर बोलता है तो इसका मतलब मैं वही कमीना लियोट फार्टेरिया हूँ। और फिर ये दोनों शौक होकर आपस में एक दूसरे को घूमने लगते हैं। और फिर जेवियर बोलता है कि मैंने आपका नाम लिया पर आपको कमीना नहीं बोला। और फिर जेवियर मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये अच्छी बात है कि आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं। और फिर हमें एक बहुत बड़ा सा घर दिखाया जाता है। और फिर हमें जेवियर दिखाया जाता है जो आग जला रहा होता है। और फिर जेवियर बताता है कि आपने कल दोपहर में ही शराब पीना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से आप नशे में धुत होकर आपने बार का एक टेबल ही तोड़ दिया था। और फिर जेवियर बताता है कि आप वापस आते समय बीच रोड पे ही बेहोश हो गए थे। और फिर जेवियर बोलता है कि ये सच में एक गुंडे की जवानी का ही दिन है। और फिर जेवियर बोलता है कि हमारे बॉस काफी ज्यादा चिंतित थे इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। और फिर जेवियर बोलता है कि तुम भले ही गुंडे हो लेकिन तुम उसके बेटे हो, अगर तुम जबड़ा उखड़ने की वजह से मर गए तो उन्हें बहुत दुख होगा। फिर लियोट बोलता है ब्रो यहाँ काफी ज्यादा ठंड है और ये टाइल भी काफी ज्यादा ठंडी है, मेरी तो काफी ज्यादा फट रही है। फिर जेवियर बोलता है कि आज आप यहाँ आराम कीजिए और आज जो हुआ वो सारी बातें मैं महल में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। अगर आज आप यहाँ से भागे तो अपनी तलवार आपके चूतड़ों में घुसेड़ दूंगा। फिर जेवियर वहां से जा रहा होता है तभी बोलता है लियोट की रुको जेवियर, तुम मेरी गांड ऐसे नहीं फाड़ सकते, मेरी गांड बुलेट प्रूफ है। फिर जेवियर बोलता है कि वो तो देखा जाएगा जब मैं आपके चूतड़ों में अपनी तलवार घुसाऊंगा। फिर लियोट जेवियर से कहता है कि जेवियर हमारा परिवार वैसे काफी बड़े कर्ज में डूबा हुआ है ना। फिर जेवियर बोलता है ये कैसी गरीबी वाली सोच है। फिर ये बोल के वो गेट बंद करके चले जाता है। फिर लियोट बोलता है कि मैं इस कहानी में जो जो हुआ वो सब कुछ जानता हूँ। फिर लियोट बोलता है कि अभी कल रात मैंने अपने बोरिंग कमरे में ये स्टोरी पूरी पढ़ी और मैं जानता हूँ कि लियोट का आगे क्या होगा। फिर लियोट बताता है कि सबसे पहले उसके ठंड में जाके सुसाइड कर लेते हैं जिनकी वजह से उनकी सारी संपत्ति जब्त हो जाती है। फिर लियोट एक शराबी बन जाता है और पूरे दिन शराब पीते रहता है। और फिर एक दिन लियोट को खून की उल्टी आती है और वो वहीं के वहीं मर जाता है। फिर लियोट चिल्ला के बोलता है कि आखिर फिर अमीर होने का मतलब क्या हुआ। फिर हमें जेवियर दिखाया जाता है जो एक लेडी के साथ चल रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि ये लेडी लियोट की माँ है और ये बोल रही होती है कि तुमने कल रात पब में कुछ तोड़फोड़ की थी। फिर तभी लियोट अचानक से सामने आता है और बोलता है कि नहीं, कल रात मैं किताब पढ़ रहा था। फिर लियोट की माँ बोलती है कि तुम वापस पब में जाओ और उनसे माफी मांगो। फिर लियोट मन में सोचता है कि मुझे लगता है ये गड़बड़ इस शरीर ने की है। फिर वो बोलता है ठीक है। और ये सुनने के बाद जेवियर और लियोट की मोम काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर लियोट पूछता है कि जेवियर तुम आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। फिर जेवियर बोलता है कि मुझे महारानी ने बोला है कि आपके साथ जाऊं ताकि कल जो हुआ वो आज दोबारा ना हो। फिर लियोट जेवियर से बोलता है तो क्या तुम मेरी रक्षा करोगे। जेवियर बोलता है कि नहीं, ये गाँव वालों के लिए है ताकि मैं उन्हें आपसे बचा सकूं। फिर लियोट बोलता है
अच्छा तो फिर मैं एक गैंगस्टर हूँ। फिर लियोड बोलता है कि अबे यार मुझे सबसे पहले अपनी इस बेकार सी छवि से छुटकारा पाना होगा। और फिर लियोड बोलता है कि कम से कम अगर मैं भिखारी बना तो इस तरह खाना तो इकट्ठा कर लूंगा। फिर लियोड बोलता है कि अगर ऐसा होने से पहले मैं अपने परिवार का कर्जा निपटा दूं तो मैं एक देहाती उत्तराधिकारी के रूप में चुना जा सकता हूँ, जिससे मैं एक शांति भरी जिंदगी जी सकता हूँ। फिर लियोड नोटिफिकेशन देख के बोल रहा होता है क्या ये कोई चीट स्किल है जो मैं यूज कर सकता हूँ। फिर लियोड बोलता है तो कम से कम मेरे पास एक हुनर तो है। फिर आखिरकार ये पब में पहुंच जाते हैं और पब में जाके देखते हैं कि इनने कल रात की तोड़फोड़ की है, सारी टेबल सारी कुर्सियां तोड़ दी हैं। फिर लियोड अपना सर झुका के बोलता है कि कल रात को जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। और ये सुनने के बाद तो पब के मालिक की और ज्यादा ही फट जाती है। और फिर पब का मालिक काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है कि मास्टर लियोड कृपया करके ऐसा ना करें। फिर लियोड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो उल्टा और भी ज्यादा डर गया है। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि वो गुंडा एकदम से दयालु हो गया है। फिर लियोड बोलता है खैर मुझे इससे दिक्कत है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और फिर पब का मालिक बोलता है कि सर ये ठीक है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद लियोड काफी ज्यादा शांत होकर उसे देखता है। फिर लियोड उस बार से बाहर निकल जाता है और फिर बोलता है कि हालांकि मैंने उससे माफी मांगी पर वो खुश नहीं था। और फिर जेवियर बोलता है कि ऐसा तो होना ही था। फिर जेवियर बोलता है कि कल जो कुछ भी तुमने तोड़ा था वो पब के मालिक ने अपनी मेहनत से खरीदा था और वो तब तक खुश नहीं होगा जब तक उससे उसके पैसे वापस नहीं मिल जाते। फिर लियोड सोचता है कि जब हमारे ऊपर इतना कर्ज है फिर उसको पैसे देना, क्या गाँव वाले उसे दोस्ती करना इतना मुश्किल होता है। फिर जेवियर बोलता है कि बस इतना ही नहीं, इतनी ठंड के कारण पब के मालिक की माँ बीमार पड़ गई है। जेवियर बोलता है कि आप कल्पना कीजिए कि उसके लिए ये हालत कितने कठिन होंगे। फिर लियोड बोलता है कि पब में काफी ज्यादा ठंड थी और पब में खाली एक चिमनी जल रही थी और एक चिमनी काफी नहीं है पूरे पब को गर्म करने के लिए। फिर लियोड बोलता है कि बुजुर्ग लोगों के लिए इस तरह की ठंड में सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, हालांकि अगर उनके पास ऑन फ्लोर होता तो ये आसान होता। फिर लियोड शौक होकर बोलता है कि मैं समझ गया, ये तो ऐसा है जैसे कि मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। फिर लियोड बोलता है कि इस दुनिया में तो ऑन फ्लोर है ही नहीं। फिर लियोड बोलता है कि अगर मैं उसे इस दुनिया में बनाऊं तो वो पक्का बिकेगा। फिर लियोड बोलता है कि वो बदमाश लियोड कभी भी इसके बारे में सोच ही नहीं सकता, लेकिन असली में सुहो किम कर सकता है। फिर लियोड बताता है कि स्कूल में मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। फिर लियोड बताता है कि मैंने सेना में मिलिट्री इंजीनियर की मदद करने के साथ साथ खुद से एक घर भी बनाया था। फिर लियोड बताता है कि मैंने भी दिन रात एक किए हैं बिल्डिंग बनाने में। फिर लियोड मुस्कुराते हुए बोलता है कि बस इतना ही, इसमें मैं बेरन के सारे कर चुका सकता हूँ। फिर लियोड जेवियर से बोलता है कि चलो वापस पब में चलते हैं। फिर जेवियर बोलता है पर ऐसा क्यों। फिर लियोड काफी ज्यादा जोश से बोलता है कि अपना पहला ऑर्डर पाने के लिए। फिर एक नोटिफिकेशन आता है जिसपे लिखा होता है कि तुम्हारी असली जर्नी अब स्टार्ट होती है। और ये नोटिफिकेशन देखने के बाद लियोड काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इसी के साथ अपना चैप्टर 1 यहीं पर ही खत्म होता है।